नमस्कार। हम बात करते आ रहे हैं सूफी मत के उद्भव की, उसके विकास और प्रवृत्तियों की। सूफी शब्द पर हम विस्तार से चर्चा कर लें, समझ लें कि सूफी शब्द का आखिर क्या अर्थ है। सूफी शब्द को चाहे किसी व्यक्ति ने व्यवहृत किया हो, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति अवश्य सूफ यानी ऊन से मानी जा सकती है। ऊन के सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले ही सूफी कहलाए। निकलसन, ब्राउन, मार्गोलियंथ आदि विद्वानों ने सिद्ध भी कर दिया है कि सूफी शब्द सूफ से बना है। जहाँ तक सूफी मत का संबंध है, इसके आविर्भाव के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। डॉक्टर विमल कुमार जैन ने अपनी पुस्तक सूफी मत और हिंदी साहित्य में बतलाया है कि सूफी शब्द का प्रचलन चाहे जब हुआ हो, परंतु इसमें अंतर्निहित भावना उतनी ही प्राचीन है जितना कि विकसित मानव हृदय, क्योंकि सूफी भावना की मानव के अंतर्गत सदैव से तरंगित रहस्य की जिज्ञासा का ही एक परिणाम है। मानव मन निसर्गतः एक सा है जो सदा आत्मा के मूल की खोज में प्रकट या अप्रकट रूप से विकल रहता है। मुस्लिम साधकों के मन में भी यही भावना देश काल के साधन पाकर उद्बुद्ध हुई और अंत में सूफी मत के रूप में इस संसार के समक्ष आविर्भूत भी हुई। इतिहास के अध्ययन से विदित होता है कि सूफी मत का संबंध इस्लाम से है। यद्यपि अनेक सूफी लोग ऐसे निकलेंगे जिन्होंने अपने आप को मुहम्मद के सिद्धांत और मत से पृथक रखा, फिर भी कुछ न कुछ किसी न किसी अंश में आ ही गया। ये मुसलमानों की अपेक्षा कोमल प्रकृति के बीच के जीव थे। कुछ सूफियों की मान्यता है कि सूफी मत का आदम में बीज वपन हुआ, नूह में अंकुर जमा, इब्राहिम में कलिका खिली, मूसा में विकास हुआ, मसीह में परिपाक और मुहम्मद में फलागम। इस मत को ध्यान से देखने से यह स्पष्ट होता है कि मुसलमानों के पतनोपरांत मसीहियों का विकास हुआ और ये लोग सूफी मत को अपनी ओर खींचने लगे। वास्तव में ऐसा हो न सका क्योंकि इन दोनों में अंतर है। मसीह का मूल मंत्र विराग है, जबकि सूफी मत के मूल में प्रेम का निवास है। अतः मसीह मत की सूफी मत का मूल नहीं कहा जा सकता। मसीह मत में जो प्रेम का भाव देखा जाता है वह सूफी मत का ही प्रभाव है। सूफी मत का आदिम स्रोत ढूंढने के लिए ये भी जानना आवश्यक है कि इस मत में कौन सी प्रमुख बातें थीं। यह जान लेने से इनके आदिम स्थल का पता लग सकता है। सूफी मत की मूल भित्ति रतिभाव था, जिसका विरोध शामी जाति द्वारा किया गया। मूसा और मोहम्मद साहब ने संयत योग की अनुमति दी और इनका विधान भी किया। मूसा ने प्रेम का लौकिक स्वरूप अपनाया और प्रवृत्ति मार्ग का समर्थन किया। सूफी इश्क मिजाजी को इश्क हकीकी की पहली सीढ़ी मानते हैं। सूफियों के इल्हाम और हाल की दशा का मूल भी शामी जातियों में मिलता है, किंतु ये लोग रति क्रिया को घृणा की दृष्टि से देखते थे, अतः नबी संतान कहलाए। शामियों की मूर्ति चुंबन की परंपरा सूफियों में बोसे और वस्ल के रूप में प्रचलित हुई। यहोवा के आविर्भाव से नबी मत के मानने वालों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, किंतु यह कदापि विस्मरणीय नहीं है कि सूफी मत में उनका प्रसार नहीं था। यहोवा ने रति क्रिया से दूर रहने की काफ़ी चेष्टा की, पर महोवा मंदिरों में देवदासों और देवदासियों के रूप में प्रेम का स्रोत बह निकला। प्रेम की यह दशा सुलेमान आदि के गीतों में फूट पड़ी और सूफियों ने भी लौकिक से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रसार किया। इस प्रकार सूफी मत के उद्भव के मूल में इस्लाम धर्म से पूर्व प्रचलित शामी जाति के धर्म का भी स्पष्ट प्रभाव है। मुहम्मद साहब के स्थान से शामी जाति में नवीन धर्म का संचार हुआ। इस्लाम के उदय से पूर्व ही सभी अंग पुष्ट हो गए थे। स्पष्ट ही मोहम्मद साहब के पूर्व ही सूफी मत अपना विकास पा चुका था। भारतवर्ष में सूफी मत का सूत्रपात 12वीं शताब्दी में हुआ। मुहम्मद साहब के भारत आते ही सूफी मत ने अपने पोषण के लिए बहुत से तत्व भारत से लिए। भारतीय वेदांत ने सर्वाधिक रूप से इस मत को प्रभावित किया है। वेदांत का प्रभाव ग्रहण करके सूफियों ने अपना स्वतंत्र विकास किया
और इसी में कुरान के सात्विक सिद्धांतों का समाहार भी इसके अंतर्गत कर दिया। सूफी मत को हठ योगियों ने भी प्रभावित किया। योगियों की प्राणायाम पद्धति को अपनाकर सूफियों ने जैसे अपने को धन्य ही समझ लिया था। 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आविर्भाव से ही सूफी मत का सूत्रपात माना जाना चाहिए। ये कैसे आगे बढ़ा, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए खूब सजग रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, शुभकामनाएं।